फिल्म की शुरुआत एक भीड़भाड़ वाले इलाके से होती है। एक महिला सरिता सफेद ड्रेस पहनकर बस का इंतजार कर रही होती है। तभी एक आदमी रघुवीर अपनी कार लेकर आता है। वह अच्छे कपड़े और काले चश्मे पहने होता है। रघुवीर सरिता को देखकर अभिवादन करता है। सरिता हैरान होकर पूछती है कि आप कौन? रघुवीर कहता है, मैं संत जनार्दन हूँ। सरिता और भी हैरान होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। रघुवीर कहता है कि बस अब नहीं आएगी और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। पहले तो सरिता मना कर देती है क्योंकि वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन जब रघुवीर कहता है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता और मैं बता सकता हूँ कि कैसे तुम्हें बच्चा मिल सकता है, तो सरिता उत्साहित होकर उसकी कार में बैठ जाती है। वह उसे घर छोड़ने के बजाय अपने घर ले आता है। घर का एक कमरा बेहद रोशनी और सजावट से भरा हुआ था। वहां एक छोटा साधु बाल संत आता है। रघुवीर बताता है कि यही तुम्हें आशीर्वाद देगा। साधु एक कागज का टुकड़ा सरिता के बैग में डालता है और कहता है कि उसके सिर को चूमो। लेकिन जैसे ही सरिता झुकती है, रघुवीर उसके करीब आने की कोशिश करता है। उस दिन सरिता घर देर रात पहुंचती है। दरवाजे पर उसका पति रामेश्वर गुस्से में खड़ा था। सरिता झूठ बोलती है कि बस देर से आई थी, लेकिन जब रामेश्वर उसके बैग में कागज पाता है तो उसे शक हो जाता है। गुस्से में वह सरिता को थप्पड़ मारता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। सरिता भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और अपनी बहन कमला को फोन करके रो रो कर बताती है कि उसका पति उसे मार देगा। कमला अपने बेटे फूलचंद के साथ वहां आती है और देखती है कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है और सरिता के नाक पर चोट लगी है। रामेश्वर बार बार अपनी पत्नी को गालियां देता है और कहता है कि वह बदचलन है। कमला समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मानता नहीं। कुछ दिन बाद पूरे परिवार का बड़ा भोज होता है। कमला का पूरा खानदान जमा होता है। वहां एक महिला श्रीमती शांता देवी की चर्चा होती है, जिन्हें मोहल्ले की सबसे खराब औरत माना जाता था। शाम को कमला और उसके पति रजराम में झगड़ा हो जाता है। उनका बेटा फूलचंद देखता है कि मां अकेली गेंद से खेलते हुए रो रही है। अगले दिन फूलचंद का जन्मदिन होता है, लेकिन उसके पिता रजराम कहते हैं कि वे व्यस्त हैं। मां कहती है कि दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर लो, लेकिन फूलचंद उदास होकर कहता है कि उसके कोई दोस्त नहीं। इस पर पिता उसे फुटबॉल मैच का टिकट देकर खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद एक बड़ी घटना घटती है। घर में गैस लीक हो जाती है। इससे कमला की तुरंत मौत हो जाती है और रजराम को भी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब फूलचंद और उसका भाई माधव अकेले हो जाते हैं। फूलचंद गुस्से और उदासी में डूबा रहता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। फिर एक दिन उसकी मुलाकात मोहल्ले की एक औरत बड़ी बाई सरोजनी से होती है। वह उसे जिंदगी के सबक सिखाती है और कहती है कि औरत से प्यार करना सीखो, तभी तुम बड़े आदमी बनोगे। कुछ समय बाद बड़ी बाई कहती है कि उसका काम पूरा हो गया है और फूलचंद को अपने उम्र की लड़कियों के साथ जीना सीखना चाहिए। धीरे धीरे फूलचंद एक लड़की ज्योति को पसंद करने लगता है, लेकिन जब वह उसे नाटक में देखता है तो वहां एक मशहूर निर्देशक कपिल आचार्य उसे बेइज्जत कर देता है। ज्योति रोकर बाहर चली जाती है। फूलचंद कपिल आचार्य से मिलता है और कहता है कि वह उनका फैन है। कपिल उसे समझाता है कि सिनेमा में आलोचना जरूरी है, अगर सपना है तो खुद फिल्म बनाओ। फूलचंद के मन में फिल्म बनाने का सपना और गहरा हो जाता है। वह रोम जाने का निर्णय लेता है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी प्यारी बुआ सरिता, अब मानसिक अस्पताल में, से मिलने जाता है। ट्रेन में बैठते हुए वह स्टेशन पर उसी छोटे साधु बाल संत को देखता है जिसने पहले उसकी मां को आशीर्वाद दिया था। फूलचंद उसे हाथ हिलाकर देखता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी। धन्यवाद।